हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके जो अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं वो बड़े अच्छे से आपने जो है वो उनको सॉल्व किया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि हम आपके साथ बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले ये है कि मैं आपको बुक से कैसे प्रिपरेशन करनी है, बुक में से किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, वो पैटर्न आपके साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, कोई भी गेस्ट पेपर है, कोई भी आपके साथ मटेरियल शेयर करता है, बुक से अच्छा कोई भी मटेरियल नहीं होता। बिलीव मी, आप अगर बुक के ऊपर ही फोकस करें तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो खुद आपको कह रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे करो। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको बायोलॉजी की जो है वो बुक आपके सामने विजिबल होगी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये चैप्टर नंबर 10 है, गैसियस एक्सट्रीम। स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें देखें तो यहाँ पर आपको हर चैप्टर के अंदर ये बोल्ड वर्ड्स मिलेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, और आपके पास ये ब्रीदिंग है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली यहीं से सवाल बनाता है। तो आपने उस एग्जामिनर के जो जो आपका पेपर बनाने वाला है उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करना है, और आपने अपनी किताब का जो थीम है उसको अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ से सवाल बन के आ सकता है, किस पैराग्राफ से सवाल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रिपरेशन जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इनशाला आप 80 to 90% जो है वो मार्क्स गेन कर लेंगे। और इससे ये होगा कि आप सेफ जोन में भी रहेंगे। कुछ आपके साथ ऐसे फाइल शेयर लोग करते होंगे कि आप सिर्फ इन्हीं सवालों को कर लें तो आपका 80 to 90% हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिलीव मी। चंद एक सवाल करने से स्टूडेंट आप 80 to 90% जो है वो नहीं गेन कर सकते। आपको बुक को भी साथ में लाजमी करना होगा। सो स्टूडेंट्स, सेफ जोन यही है कि आप जो है वो हर चैप्टर के अंदर ये जो बोल्ड वर्ड्स है इनके ऊपर लाजमी फोकस करें। जैसे कि ये स्टोमेटा है, आपके पास ये नीचे आपके पास यहाँ पर लेंटिसेल्स है, और ये आपने जितने भी बोल्ड वर्ड्स आपके सामने बुक में शो होंगे वो आपने उनको लाजमी प्रिपेयर करना है। ये आपके सामने है नेजल कैविटी, आपने स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कर लेना है। और नीचे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वॉइस बॉक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है। ये आपने स्टूडेंट्स आपके पास और भी बेशुमार यहाँ पर बोल्ड वर्ड्स है। आपने जब भी चैप्टर को ओपन करना है, कहीं से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो इन बोल्ड वर्ड्स को जो है वो आपने सबसे पहले कवर अप करना है, और इनको जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो रिवाइज करना है। और इसी पैटर्न को आपने पूरी बुक के लिए जो है वो आपने फॉलो करना है स्टूडेंट्स। तो जहां जहां पर भी आपको चैप्टर में बोल्ड वर्ड्स मिले, आपने उनको जो है वो अच्छे से कवर अप करना है। और स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट में जो आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज आपके पास आती है, वो स्टूडेंट्स जो है वो उनको उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 100% आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसको लाजमी करना है। तो उसमें जो आपके पास मल्टीपल चूज क्वेश्चन है उनको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये बायोलॉजी के अंदर तो स्टूडेंट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन चंद एक ही होते हैं, आपने उनको तो लाजमी करना है साथ में। और यहाँ पर है हमारा इंपॉर्टेंट एरिया, द टर्म टू नो। स्टूडेंट्स, इसमें एरिया में से आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर के ऊपर आती हैं जो आपको लाजमी करनी चाहिए। तो हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में आपको द टर्म टू नो आपको लाजमी मिलेगा। तो इस सेक्शन के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स आपने लाजमी गौर करनी है। इसी तरह से आपके पास आगे चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस। तो स्टूडेंट इसमें भी देखिए, ओस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। ये कई दफा बोर्ड में ये जो है वो सवाल आ चुका है डिफरेंशिएट के तौर के ऊपर। तो आपने इनको लाजमी आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करना है। और जैसे आपको ऊपर में पैटर्न बताया है कि आपने बुक में जहां जहां बोल्ड वर्ड्स मिले, आपने उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हाइड्रोफाइट्स आपके पास हैं, जीरोफाइट्स हैं आपके पास, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके पास यहाँ पर हेलोफाइट्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर आपने करना है स्टूडेंट्स। और भी यहाँ पर बहुत सारे बोल्ड वर्ड्स हैं जिनको आपने करना है, और वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर देगा। और स्टूडेंट, इसमें इस चैप्टर के अंदर आपने जो है वो लाजमी आपको ये किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये आपको रफली सा ड्रा करना आना चाहिए। डायग्राम अगर आप पेपर में बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसमें आपने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस रफली से आपने डायग्राम बनानी है और उसको आपने लेबल कर देना है। और आपको ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी रफली सा जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और देखें, ऑस्मो रेगुलेशन है। स्टूडेंट्स, सिंपल जो है वो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। जो भी आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर आप जो है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आपने उसके बोल्ड वर्ड्स करने हैं, एक्सरसाइज को 100% करना है, और साथ में द टर्म टू नो जो लास्ट में
हर चैप्टर की जो है वो दी गई है, वो आपने लाजमी जो है वो उनको कर लेना है। जैसा कि इस चैप्टर में भी देखें आपने, इसके एमसीक्यूज जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और साथ ही आपने द टर्म टू नो, शॉर्ट क्वेश्चंस इसके भी जो है वो आपके पास होंगे, या चंद एक होंगे आपके पास। अदरवाइज आपने द टर्म टू नो ये आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो आप एक चैप्टर के कंप्लीट शॉर्ट एक तरह से जो है वो कह लें कि आप कर लेंगे। तो आपने द टर्म टू नो को जो है वो अच्छे से आप लोगों ने कर लेना है। इसी तरह से यही पैटर्न आपने अगले चैप्टर के लिए भी फॉलो करना है, जो आपके पास चैप्टर नंबर 12 है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें भी आपको बहुत सारे बोल्ड वर्ड्स मिलेंगे, तो आपने इनको भी जो है वो फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो आपके पास लास्ट में बुक की ग्लोसरी भी जो है वो दी गई होती है। सो स्टूडेंट्स, हम जो है वो मैं यहाँ पर ग्लोसरी को जो है वो आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो ग्लोसरी को भी जो है वो आपने करना है कि चंद एक डेफिनेशंस जो आपको आप मिस कर चुके होते हैं बाय मिस्टेकन, तो वो आपको यहाँ पर जो है वो अवेलेबल मिलेगी। तो आपने उनको भी जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो करना है। तो यहाँ पर आपके पास ग्लोसरी है, उसमें भी जितनी आपके साथ टर्म्स जो है वो डिस्कस की गई होंगी, वो आपने लाजमी जो है वो आपने कर लेनी है। पेज नंबर 160 पे, पेज नंबर 160 पे आपको लास्ट में जो है वो बुक के ग्लोसरी मिलेगी। इसमें जितनी भी आपके पास टर्म्स जो है वो डिस्कस की गई हैं, वो आपने लाजमी कर लेना है। टू दी पॉइंट डिस्कस की गई हैं, इजी है। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली चैप्टर में तो इनको डिस्कस किया ही गया है। तो स्टूडेंट्स, बुक की प्रिपरेशन आपने इस तरह से करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जितनी परसेंटेज आप अच्छी गेन कर लेंगे, फ्यूचर में आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। और लास्ट में आपने अपना एंट्री टेस्ट भी देना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको ज्यादा जो है वो पढ़ना है। तो ये है कि आप अभी से जो है वो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, और ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर लें। तो इसी तरह से आपके पास ये जितनी भी ग्लोसरी है, इसको कंप्लीट करना है। सो इस तरह से जो है वो आपने अपनी बुक को कंप्लीट, इसकी तैयारी इस तरह से जो है वो शॉर्ट टाइम में आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके सामने उनकी पीडीएफ फाइल शेयर की जाएंगी। जिन स्टूडेंट को वो फाइल्स चाहिए, वो कमेंट में जो है वो हमारा पीडीएफ टाइप करें, हम उनके साथ जो है वो उसकी डिटेल शेयर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है वो पीडीएफ मैंने ओपन कर ली है। ये चैप्टर टू चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ये यूनिट नंबर 10 है, गैसियस एक्सचेंज। इसके मोस्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरे चैप्टर में जो सिलेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने है। आप वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट में जो है वो हमें पीडीएफ करें, हम आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर देंगे। और स्टूडेंट्स, ये है आपके पास आगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 है, होम्योस्टेसिस। इसके भी मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इसके आपके सामने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, यूनिट नंबर 13। इसके भी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको भी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 14, रिप्रोडक्शन है। इसके भी मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद यूनिट नंबर 15 है, इनहेरिटेंस। तो इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं जो आपने कर लेने। उसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये आपने अच्छे से जो है वो कर लेने। उसके बाद आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके जो है वो आपने क्वेश्चंस जो है वो कर लेने हैं। 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपका जो है वो नंबर 18 है, फार्माकोलॉजी। तो ये आपने जो है वो इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस हैं, इनको भी अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पूरी बुक में से, वो यहाँ पर जो है वो 11 है। तो वो आपने अच्छे से जो है वो उनको कर लेना है। उनमें आपके पास जो है वो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्क्राइब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट से लेकर डिस्क्राइब ड्रग एंड वैक्सीन तक, ये जो 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बुक को किस तरह से जो है वो आपने तैयार करना है वो आपके साथ मैंने शेयर किया, आप उस पैटर्न को फॉलो करिएगा। तो आप इंशाल्लाह जो है वो 80 टू 90% जो है वो मार्क्स इजीली गेन कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सेफ जोन में रहेंगे। तो चंद एक सवाल करने से जो है वो आप डेंजर जोन में होते हैं, और वो बाजुकात बोर्ड में नहीं आते। तो उनको जो है वो आप अवॉइड करें, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जरा स्ट्रॉन्ग करें। तो इस तरह से जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना है, और आपको जो अभी एमसीक्यूज इसके बाद मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपने अच्छे से जो है वो उनको कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, अब ये मोस्ट 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। आपने एक्सरसाइज को 100% तैयार करने के बाद जो उसके एमसीक्यूज हैं
आपने फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। मैं अब इनको स्लोली जो है वो स्क्रॉल करता हूँ, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप कमेंट में जो है वो पीडीएफ टाइप करें और हम फिर आपके साथ उसकी पीडीएफ की जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये मैं स्लोली जो है वो इनको एमसीक्यूज को जो है वो ऊपर कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आपने इनको जो है वो इनके स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप ले सकते हैं। तो आपने इनको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट्स। इनके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमने इनको बोल्ड कर दिए ताकि आपको आंसर्स फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्टूडेंट्स मजीद आगे आप जो है वो हमारे से किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो चाह रहे हैं, तो आप हम हमारे साथ जो है वो लाजमी जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपने इनको भी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और उम्मीद है कि आप इनको करने के बाद आप अच्छे से जो है वो अपनी परसेंटेज जो है वो बायोलॉजी में गेन कर सकते हैं।